उत्तर प्रदेश का मैनपुरी जिला अपने राजनीति के लिए जाना जाता है, लेकिन बीती रात से वो सोशल मीडिया पर किसी और को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मैनपुरी में जिलाधिकारी और एसपी साहब ने जनसभागार में लोगों की जन समस्याएं सुनने के लिए जनता दरबार लगाया, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि जिलाधिकारी साहब चर्चा का विषय बन गए। दरअसल एक माँ बेटी ने तेज आवाज़ में अपनी शिकायत बताई तो डीएम साहब ने उन्हें जेल भेज दिया। इस प्रकार के दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं, ट्विटर पर किए जा रहे हैं। इस प्रकार की जो बातें हैं वो कही जा रही हैं। वहीं इसको लेकर के विपक्ष भी लगातार अब मैनपुरी डीएम को घेर रहा है और डीएम के सहारे पूरी उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साध रहा है। वहीं इस पर जब हमने बात की कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत से तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो जनता का सेवक होता है और मुझे लगता है कि अगर इस तरह का कृत्य डीएम के द्वारा हुआ है तो ये जांच का विषय है। जिस तरह से जो फरियादी है वो अपनी फरियाद लेकर के अगर गया तो डीएम को सोचना चाहिए कि उस पर कोई विपत्ति आपत्ति हुई होगी। लेकिन अगर इस तरह का कृत्य हुआ है तो सरकार को एक जांच कमेटी बनानी चाहिए। अगर दोषी जिलाधिकारी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जनता के टैक्स पेयर का जो पैसा होता है उससे जिलाधिकारी और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी मिलती है। तो अगर इस तरह का कृत्य होगा तो कहीं ना कहीं जनता को विश्वास टूटेगा। सचिन रावत ने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके से एक जनसेवक को ये व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वहीं जब सोशल मीडिया पर डीएम साहब की फजीहत हुई तो वो भी अपना पक्ष देने सोशल मीडिया पर आ गए। डीएम साहब ने अपने बयान जारी करके कहा कि वो महिला जेल नहीं भेजी गई है, बल्कि वो आत्महत्या के लिए दोनों माँ बेटी प्रयासरत थीं। एहतियातन के तौर पर उन्हें पुलिस की सुरक्षा में रखा गया है। वहीं डीएम साहब ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कल दिनांक 7 दिसंबर को कृष्ण में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित था और एक महिला जिसका नाम राधा देवी है, उसकी बेटी दिव्या आई। उनकी प्रार्थना पत्र पर धैर्यपूर्वक सुना गया, उनकी शिकायत को और उसकी शिकायत के निस्तारण के लिए तत्काल कार्रवाई करनी शुरू की गई। इसी बीच मुझे लगता है कि किसी के बहकावे में आकर वो उसकी बेटी दिव्या, महिला की बेटी दिव्या जिसकी उम्र 22 साल या 23 साल रही होगी, उसने आत्महत्या करने की धमकी देनी शुरू की और उसको बार बार शांत करने का प्रयास किया गया, उसको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो आत्महत्या की जिद पर अड़ी रही और कई बार उसने आत्महत्या की धमकी दी। तो इस आशंका को ध्यान में रखते हुए कि कहीं वो आत्मघाती कदम उठा न ले, पुलिस को बुलाकर उसको पुलिस की निगरानी में 2-3 घंटे के लिए रखा गया। जब उसका भाव शांत हो गया तो वो क्षमा मांगने लगी और उसको मुचलके हुए रिहा कर दिया गया। अब इतनी सामान्य सी बात, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उसके प्राणों की रक्षा के लिए जो उपयुक्त कदम उठाया गया, उसको इतना झूठ कह के प्रचारित किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसको जेल भेज दिया गया। किसका स्वार्थ है इसके पीछे, कौन कर रहा है, ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि उस महिला और उस बेटी की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। आज भी राजस्व टीम मौके पे है, वो महिला भी अपने घर पे है, कल से ही अपने घर पर है। मात्र 2-3 घंटे के लिए उस पर निगरानी रखी गई थी ताकि वो कोई ऐसे आत्मघाती कदम ना उठा ले। अब इसको ये झूठ प्रचारित कराया जा रहा है कि महिला को जेल भेज दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। सभी की समस्या का समाधान, कोई भी शिकायत आती है तो उसका पूरी गंभीरता के साथ, त्वरित, निष्पक्षता के साथ पारदर्शी समाधान कराया जा रहा है। सभी अधिकारी 10 से 12 अपने ऑफिस में बैठ रहे हैं। संपूर्ण समाधान दिवस का भी आयोजन कराया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जनता की कोई भी समस्या हो उसका त्वरित निस्तारण हो। निस्तारण की गुणवत्ता का परीक्षण मैं स्वयं मौके पर जाकर करता हूं और अधिकारियों को मौके पर भेजता हूं। तो इस तरह की बात फैलाना निश्चित रूप से किसी का स्वार्थ सिद्ध हो रहा होगा या प्रकारांतर से वो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी यदि यह प्रकाश में आता है कि वे जानबूझकर किसी को आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं या किसी की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी जनता से मेरी ये प्रार्थना होगी कि उनकी यदि कोई भी समस्या है तो किसी भी माध्यम से, चाहे भौतिक रूप से उपस्थित होकर मेरे सामने आए या अन्य किसी माध्यम से, IGRS में तमाम आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत का समयबद्ध निस्तारण गुणवत्तापूर्ण किया जाएगा। कृपया ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आए जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आपको मोहरा बनाने की फिराक में हैं और ये कहते हैं कि आत्महत्या की धमकी दो, आत्महत्या की कोशिश करो। याद रखिए, आत्महत्या की धमकी देना या आत्महत्या के लिए प्रयास करना भी एक अपराध है जिस पे आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।
डीएम साहब ने कहा कि दोनों माँ बेटी को किसी भी प्रकार से जेल नहीं भेजा गया है, बल्कि उन्हें एहतियात के तौर पर पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्हें जेल में सेफ तरीके से रखा गया है, उन्हें जेल नहीं कराई गई है। इसको लेकर के उन्होंने तमाम जो विपक्ष के दावे थे या जो ब्यूरोक्रेसी पर, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर उंगलियां उठ रही थी, उसको लेकर के उन्होंने क्लियर कर दिया कि कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई मैनपुरी डीएम के द्वारा नहीं की गई है। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज साहू के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।